Hello students, so today we would be moving ahead and we would be discussing another organelle from the chapter cell. ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की, किसकी? सेंट्रियोल की. ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में याद क्या रखना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट इन एनिमल सेल and absent in plant cell. This is a very important data. यार एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है. ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स. ओके, दे आर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स. तो आपको याद होगा राइबोसोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, तो प्लांट सेल के पास अगर आप देखो तो प्लांट सेल के पास एक स्ट्रक्चर हुआ, बिकॉज राइबोसोम इज कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ओके, तो राइबोसोम दोनों में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, और एनिमल के सेल के पास तो सेंट्रियोल्स भी आ गए जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है. तो एनिमल सेल में दो स्ट्रक्चर्स हुए जो बिना मेम्ब्रेन के हैं, और प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर हुआ जो बिना मेम्ब्रेन का है, दैट इज द राइबोसोम. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल. नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है. दे आर hollow micro cylinders which are made up of माइक्रोट्यूब्यूल. माइक्रोट्यूब्यूल की पहले बात हुई थी. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दैट इज ट्यूब्यूलिन. ठीक है, और जो सेंट्रियोल है, ये दोनों, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के अराउंड में परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है. सो दे आर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड. सेंट्रियोल और perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. ठीक है, so present in animal cell and absent in plant cell, non-membranous structures है. Important points. Hollow microcylinders made up of microtubule. Tubule किससे बना है? ट्यूबुलिन से बना है. प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, and centrioles are perpendicular to each other. ठीक है, तो we'll look at the structure now. ठीक है, सो दिस इज वन सेंट्रियोल. तो जो दूसरा सेंट्रियोल है वो परपेंडिकुलरली इस तरीके से अरेंज्ड होगा. ठीक है, और दे वुड हैव देयर ओन साइटोप्लाज्म सराउंडिंग देम. दे वुड हैव देयर ओन साइटोप्लाज्म सराउंडिंग देम. Some microtubules. इनका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज नोन एज काइनोप्लाज्म. दैट इज नोन एज काइनोप्लाज्म. ठीक है, तो सेंट्रियोल आर इन पेयर्स. ये हमेशा क्या हो गए? पेयर्स में हो गए. ओके, सो दे आर टर्म्ड एज डिप्लोजोम. क्या कहा जाता है इन्हें? डिप्लोजोम कहा जाता है. दोनों को मिला के अगर आप देखो, दे आर टर्म्ड एज डिप्लोजोम. प्लस और क्या चीज अवेलेबल है यहां पे? इसका साइटोप्लाज्म, दैट इज टर्म्ड एज काइनोप्लाज्म, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज सेंट्रोस्फीयर. सेंट्रोस्फीयर भी बोल सकते हैं, काइनोप्लाज्म या फिर सेंट्रोस्फीयर भी बोल सकते हैं. दैट इज द साइटोप्लाज्म surrounding the structures. Okay, kainoplasm is the cytoplasm which is surrounding the centrioles. तो ऑल टुगेदर मतलब डिप्लोसोम प्लस द काइनोप्लाज्म
all together they form a structure which is known as centrosome. They form a structure known as centrosome. डिप्लोजोम मतलब ये दोनों मिला के दे आर टर्म्ड एज डिप्लोजोम, दोनों सेंट्रियोल्स को मिला के क्या कहा जाता है, डिप्लोजोम कहा जाता है. ओके, प्लस द काइनोप्लाज्म दैट इज द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग इट, टुगेदर दे आर टर्म्ड एज सेंट्रोजोम. ठीक है, नाउ इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो क्लियर है. अभी अगर मैं इसका एक सेक्शन लेता हूं, इफ आई कट इट एंड आई ऑब्जर्व इनसाइड इट, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा. इसकी पेरिफेरी को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, ओके, इसका सेक्शन लेके, तो व्हाट एम आई गोइंग टू ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज दिस सेंट्रियोल, मैं कट करता हूं और इस तरीके से ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं. सो व्हाट वुड आई ऑब्जर्व एट द पेरिफेरी. ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं अपन. तो अगर आप पेरिफेरी को चेक करते हो, periphery of centriole is like a cartwheel. It's like a cartwheel structure. ठीक है, it's like a cartwheel structure. क्लियर है. नाउ माइक्रोट्यूब्यूल यहां पे आएगा, तो यहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, they join to each other. 3 microtubules, they join to each other. They join to each other and they form triplet fibrils. They form triplet fibrils. जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट फिब्रिल्स. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ट्रिपलेट फिब्रिल्स किस तरीके से दिखेंगे, दिस इज 1 माइक्रोट्यूब्यूल. ठीक है, उसके पीछे देयर इज गोइंग टू बी अनदर माइक्रोट्यूब्यूल और उसके पीछे अनदर माइक्रोट्यूब्यूल. सो देयर आर गोइंग टू बी 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, लेट्स टर्म इट एज ए, बी एंड सी. समझ में आ रहा है. सो अगर देखें इनको तो यहां पे भी प्रेजेंट है क्या, protofilaments. These are protofilaments which are present, which are making up the microtubule. ठीक है, सो ये जो बना, दिस इज नोन एज द ट्रिपलेट फिब्रिल, जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल के ज्वाइन होने से बनेगा. ठीक है, दिस इज 1 यूनिट ऑफ इट. अभी एज अ होल अपन देख रहे हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर को, तो वो एज अ होल किस तरीके से दिखने वाला है. So I'll draw the diagram. I'll draw it small. These are the spokes. There should be 9 of it. और हर एक स्पोक से ट्रिपलेट फिब्रिल कनेक्टेड होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, Is this clear? This is the proteinaceous hub, the central part. This is not a microtubule, these are proteins. Okay, and सबके साथ
ट्रिपलेट्स अटैच्ड हो गए. सो आई ड्रॉ द ट्रिपलेट्स 1 2 3. A is going to be attached 3 3. These diagrams are being asked in the exams. ठीक है. 2 3 4 5 6 7 3 थे, तो we label them as A, B, C. The A is attached to the spokes. You can draw it in a better way. So this is A, B, C. There are no microtubules in the center, क्योंकि अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो देखेंगे दैट इज सिलिया एंड फ्लैजेला, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में भी दिखेंगे. ओके, सो दिस इज ए बी सी. क्लियर है? डन. नाउ द माइक्रोट्यूब्यूल सी इज कनेक्टेड विद द माइक्रोट्यूब्यूल ए. द माइक्रोट्यूब्यूल सी इज कनेक्टेड विद द माइक्रोट्यूब्यूल ए. तो उसको कनेक्ट भी कर देते हैं अपन. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. C connected with A, C connected with A, C connected with A, C connected with A, C connected with A. ठीक है, clear है? So this is a cartwheel structure. As you can see, it looks like a cartwheel. So let's label it down. So these are the triplet fibrils. These are the triplet fibrils. Okay, these are the radial spoke. These are the radial spoke, and this is the proteinaceous hub. It's all protein. Okay, and we have this connections between the microtubule A and microtubule C. These are known as CA linkers. The structures, this bridge are known as CA linkers. ठीक है. So as you can see, there's arrangement of 9 triplet fibrils. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this structure is known as 9 plus 0 arrangement. This structure is known as 9 plus 0 arrangement. ठीक है. And this is the peripheral structure of the centriole. जो ऊपर वाला पोर्शन था सेंट्रियोल का, जब आप उसे देखोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में इस तरीके का आपको कार्टिलेज स्ट्रक्चर दिखेगा. ठीक है, डन. वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है, यहां पे एक और चीज प्रेजेंट है, दैट इज द सैटेलाइट्स. देयर इज प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट्स. Nine satellites are present, and these satellites are also termed as mesules. Okay, these are termed as mesules भी बोलते हैं, and we also term it as satellite. और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करते थे, serve in forming microtubules. जो microtubule का formation करते हैं. So they are termed as MTOC. They are termed as MTOC, that is microtubule organizing complex. MTOC is satellite जो यहाँ पे available है. ठीक है. So नए microtubule का जो formation होगा, that is going to take place from mesules or satellites, या फिर we term it as MTOC. ठीक है. Now centriole, it helps in the formation of basal body, या फिर we can also term it as the basal granule. Okay, I'll write this down. आप डायग्राम कॉपी कर लो, पॉज करके वीडियो. This is from CA जाएगा, so that is the reason we term it as CA linkers.
So centriole or the centrosome, it helps in the formation of बेसल बॉडी या फिर बेसल ग्रैन्यूल, सब सेम ही है, ओके, या फिर ब्लाफेरोसोम। ठीक है, बेसल बॉडी, बेसल ग्रैन्यूल्स या ब्लेफेरोसोम बोलते हैं, एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, ऑल टुगेदर दे आर द सेम, एंड दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला दैट हेल्प्स द सेल टू मूव, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अभी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यार सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो यू शुड बी नोइंग दैट बेसल बॉडी या फिर बेसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सो बेसल बॉडी, बेसल ग्रैन्यूल्स या फिर ओके दिस इज ब्लेफेरोप्लास्ट। ठीक है, और दिस आर ऑल सेम। कहीं पे दूसरा टर्म आप देख सकते हो, ब्लेफेरोप्लास्ट, बेसल ग्रैन्यूल्स एंड बेसल बॉडी। So now we'll talk about cilia and flagella. So we'll put a small difference. Cilia की अगर बात करते हैं साइज, they are small. Flagella that is big in size, या फिर लॉन्ग आप बोल सकते हो, they are long. ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द नंबर। सो सीलिया आर मोर इन नंबर, दे आर मोर इन नंबर एंड दे आर वेरी लेस, वेरी फ्यू, दे आर वेरी फ्यू। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो सिंक्रोनस होता है, मतलब ऑल द सीलिया दे मूव टुगेदर इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक सीलिया कहीं और मूव कर रहा है, दूसरा सीलिया कहीं और मूव कर रहा है, दे गोइंग टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। बट फ्लैजिला की बात करते हैं तो फ्लैजिला दे मूव एसिंक्रोनस, अपने हिसाब से कहीं पे भी मूव कर रहे, जितने भी फ्लैजिला है, दे आर नॉट रिदमिक। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अपन, सीलिया में जो मूवमेंट है दैट इज सिंक्रोनस मूवमेंट, दे गोइंग टू मूव रिदमिकली, साथ में मूव करेंगे। और फ्लैजिला की बात करते हैं, सो द मूवमेंट इज एसिंक्रोनस, नॉन रिदमिक, अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है? सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सो जो सीलिया एंड फ्लैजिला है, इनका जो स्ट्रक्चर दैट इज ऑलमोस्ट सेम, ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। सीलिया एंड फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है इट्स ऑलमोस्ट सेम एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, दैट इज it is going to have the cell body, बेसल बॉडी जो अभी अपन ने बात करी, then it's going to have the basal plate and the shaft. ठीक है, these are the 3 important components of cilia and flagella. ठीक है, now let's say we have a cell, यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये एक सेल है और ये फ्लैजिला दिखा देते हैं अपन, दिस इज द फ्लैजिला। क्लियर है? सो अगर ये फ्लैजिला है तो यहां पे जो स्ट्रक्चर फ्लैजिला को फॉर्म कर रहा है
structure which is forming the flagella, that is going to be the basal body. That is going to be the basal body. और फिर basal body के बाद जो structure आएगा, that is known as the basal plate. और फिर बनेगा flagella. फिर बनेगा flagella. तो this outer portion is known as the shaft, which is actually, अगर ये पूरा सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसकी जो कवरिंग, इसकी जो मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज एक्सोनीम. दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोनीम. सो एक्सोनीम इज द कवरिंग और द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? सो दिस इज बेसल प्लेट and this structure is going to be the basal body. ठीक है, is it clear? Now important बात जो देखनी है कि जो बेसल बॉडी का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, जो अभी अपन ने पहले देखा था, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज 9+0 अरेंजमेंट. ओके, ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेरीफेरी पे अरेंज्ड है और सेंटर में देयर वाज नो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट. बट जब मैं शाफ्ट की बात करता हूं या फिर फ्लैजिला वाले पोर्शन की बात करता हूं या सीलिया वाले पोर्शन की बात करता हूं, तो यहां पे जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट. इट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट. मतलब पेरीफेरी पे तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ही, बट सेंटर में भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 microtubules. सेंटर में भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 microtubules. पेरीफेरी पे तो 9 microtubules है, बट सेंटर में भी 2 microtubules है. ठीक है, यहां पे क्या था? पेरीफेरी पे 9 microtubules है और सेंटर में 0. और ये जो 9 microtubules है, ये कौन से? दिस आर ट्रिपलेट्स. दिस आर ट्रिपलेट्स. याद रखना है, शाफ्ट में या फिर फ्लैजिला में या फिर सीलिया में जो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है पेरीफेरी पे, दैट इज डबलेट. दैट इज डबलेट. यहां पे दिस इज ट्रिपलेट. विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑल्सो. विल टॉक द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला. ओके, दिस इज डबलेट. और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ अरेंज्ड है, दे आर सिंगलेट. दे आर सिंगल. जो माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में प्रेजेंट है वो सिंगल है और जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है वो डबलेट है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज द बेसल बॉडी. बेसल बॉडी के बाद बनता है बेसल प्लेट और बेसल प्लेट से फिर बनता है फ्लैजिला या फिर सीलिया. ठीक है, जिसका अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट. तो यहां पे यार बेसल प्लेट क्या काम कर रही है? तो बेसल प्लेट काफी इंपॉर्टेंट काम कर रही है. दैट इज, यहां पे 9 था और यहां पे डबल हो गया. सो कन्वर्जन ऑफ ट्रिपलेट इनटू डबलेट, कन्वर्जन ऑफ ट्रिपलेट इनटू डबलेट, दैट इज डन बाय द बेसल प्लेट. ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंटर, दैट इज डन बाय द बेसल प्लेट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि बेसल प्लेट क्या कर रही है? जो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट था माइक्रोट्यूब्यूल्स का, उसको चेंज कर रही है किसके अरेंजमेंट में? सीलिया एंड फ्लैजिला के अरेंजमेंट में. ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं. रब दिस डाउन एंड आई विल मेंशन हियर conversion of triplet into doublet, conversion of triplet into doublet, and formation of single microtubule in
सेंटर, 2 of them in the center. So this is very important. बेसल प्लेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसल प्लेट नहीं होती तो जो अरेंजमेंट था 9+0 वाला अरेंजमेंट वो कन्वर्ट नहीं हो पाता 9+2 वाले अरेंजमेंट. ठीक है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सो पहले बात कर लेते हैं डबलेट कैसे बनेगा. सो डबलेट के लिए वी रिक्वायर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है ना. पहले जो स्ट्रक्चर की बात करी थी उसमें वी वर रिक्वायरिंग 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स. अभी आपको चाहिए 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स दे जॉइन एंड दे फॉर्म डबलेट फिब्रिल. दे फॉर्म डबलेट फिब्रिल. पहले क्या बना था, ट्रिपलेट फिब्रिल बना था. ओके. ठीक है. सो यहां पे डबलेट फिब्रिल अगर देखें, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. This is A microtubule and this is B microtubule. B वाला माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा बड़ा होगा साइज में, और जो A माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसके साथ प्रोटीनेशियस आर्म अटैच्ड है. प्रोटीनेशियस आर्म अटैच्ड है. ओके. दिस आर्म्स आर नोन एज डाइनिन आर्म्स. क्या कहा जाता है इन्हें? These are termed as dynein arm. ठीक है. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंसिस्ट ATPase enzyme. Okay, it consists of ATPase enzyme. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा. इट इज हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है. तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं ATP हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली डिलीवर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ cilia and flagella, which is directly delivered for the movement of cilia and flagella continuously. उसको एनर्जी का सप्लाई मिलता रहेगा बिकॉज दिस स्ट्रक्चर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेल. तो वो रिदमिकली या फिर इरिदमिकली काम करते रहेंगे. ठीक है. सो डाइनिन प्रोटीन से बने हुए, इसलिए वी हैव टर्म्ड इट एज द डाइनिन आर्म. ठीक है. एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट है इनके पास. एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा यहां पे, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एनर्जी को डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाएगा किसको? सीलिया एंड फ्लैजिला को फॉर द मूवमेंट. ठीक है. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. नाउ विल टॉक अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर. ये तो अपन ने डबलेट बनाया. सो नाउ विल टॉक अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. So ultra of cilia and flagella. ठीक है. जैसे मैंने पहले बोल दिया कि यार पेरीफेरी पे 9 है और सेंटर में कितने हैं? 2. एंड दे आर सिंगलेट, दे आर नॉट डबलेट. ठीक है. तो आई ड्रॉ इट फास्ट. विल मेक दी Let to rub the heading. इसको रब कर देता हूँ मैं, because I won't have space. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the center में doublet. There's a bridge connecting the both
connecting both the doublets. I'm sorry, the singlets, not the doublets. ठीक है, doublets are at the periphery. So let's make it. One is big. Clear? So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 in the periphery, and each of them is connected. There are these dining arms भी बना लेते हैं A वाले के साथ. ठीक है, एंड दिस कनेक्शन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं. दिस वन इज ए, अरे सी है नहीं यहाँ पे, दिस इज बी, ए एंड बी, नॉट सी. These are A microtubules and this one are going to be B. This time we are drawing the ultrastructure of cilia and flagella. Okay, ये centriole नहीं, ये cilia का ultrastructure में दिखा रहा हूँ. Done. So ये center में आ गए दो microtubules which are singlets. ठीक है, which are singlets, and periphery पे आ गए 9 which are doublets. पहला वाला जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें पेरीफेरी पे भी 9 थे, बट दोज वर ट्रिपलेट्स. दिमाग में रखना है बात. ओके, एंड नाउ विल ड्रॉ दी स्पोक्स, द रेडियल स्पोक्स. ठीक है, सो द रेडियल स्पोक्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस. These are the radial spokes. थोड़ा सा शेप में चेंज है, ये थोड़े से ट्रायंगुलर होते बेस से. ठीक है, सो दिस आर दी स्पोक्स, एंड देन वी हैव अ ट्रांजिशन जंक्शन. इनके बीच में ट्रांजिशन जंक्शन होता है. इनके बीच में ट्रांजिशन जंक्शन होता है. दिस इज द ट्रांजिशन जंक्शन. ठीक है, सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. ठीक है, सो लेट्स लेबल इट डाउन. सो दिस आर द डबलेट फिब्रिल्स. दिस आर द डबलेट fibrils, okay, which form the एक्सोनीम. द एक्सटर्नल एक्सोनीम का फॉर्मेशन करता है, या फिर वी कैन टर्म इट एज द पेरीफेरल एक्सोनीम. पेरीफेरल एक्सोनीम, पेरीफेरल एक्सोनीम. और दिस आर दी डाइनिन आर्म्स. मैं लेबल नहीं कर रहा हूं यहां पे. दिस आर दी रेडियल स्पोक्स. ठीक है, दिस आर दी ट्रांजिशन जंक्शंस. There's a covering here which is known as the central sheath. Then there's a bridge between the singlet microtubules.
जैसे डबलेट थे, यहां पे सिंगलेट है, दिस इज सिंगल, दिस इज वन, यू कैन नॉट टर्म इट एज डबलेट, इंडिविजुअल है, ठीक है, ट्रांजिशन, ओके ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी टर्म इट एज दी, अभी आगे लेबल क्या था, दैट इज टर्म्ड एज द शाफ्ट, शाफ्ट दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर है। सो सेंट्रल शीट है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज दी सेंट्रल एक्सोनिम, जैसे मैंने यहां पे बोला पेरिफेरल एक्सोनिम बोला इन स्ट्रक्चर्स को, डबलेट फिब्रिल्स को, आई पुट दी और ओके, उसी तरीके से वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज सेंट्रल एक्सोनिम, सेंट्रल एक्सोनिम, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूं सेंट्रियोल के साथ, ठीक है, लेट्स कंपेयर इट, पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स। इफ वी कंपेयर इट विद द with this centriole वाला जो स्ट्रक्चर अपन आगे बनाया, एंड विद दिस सीलिया एंड फ्लैजेला, तो एक क्वेश्चन है कि यार कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो यार वी हैड 9 ट्रिपलेट्स, सो 9 ट्रिपलेट्स दैट इज 9 into 3, दैट इज 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, 9 into 3 27 होता है। 9 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेरीफेरी पे 9 ट्रिपलेट्स थे, तो 27 हो गया। याले स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसकी पेरीफेरी पे कितने 9 डबलेट्स है, सो 9 डबलेट्स दैट इज 9 into 2 दैट इज 18, और सेंटर में 2 सिंगलेट्स है, सो +2, सो हो गया 20, ठीक है। सो दोनों स्ट्रक्चर की अगर कंपैरिजन करते हैं तो सेंट्रियोल के पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और सीलिया एंड फ्लैजेला के पास 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इज दिस क्लियर। सो एक बात जो मैंने पहले आपको बोली थी कि यार ये बिना मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है, ये एंड राइबोसोम, तो आपको अच्छे से याद रखना है। डन। सो वी आर डन विद दी स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन दी लोकोमोशन ऑफ द सेल, तो मैं इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी बोल सकता हूं, और द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन दी लोकोमोशन, ठीक है, बिकॉज इनकी मदद से सेल मूव करने वाला है, ठीक है। सो जो 2 डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ओके। एवरी पॉइंट डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्या पोजीशन है, पेरीफेरी पे है, सेंटर पे है, ठीक है, फ्लैजेला में कौन सा है, सेंट्रियोल में कौन सा है, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिसन द लेक्चर प्रॉपर्ली एंड राइट डाउन द डिटेल्स इन द नोट, ठीक है। चलो बाय बाय।